बैठ जाए। परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे बुक ऑफ रेवलेशन। जो जन ब्लेसिंग लेना चाहते हैं प्रकाशित वाक्य पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बाइबल में लिखा है जो कोई इस पुस्तक को पढ़ेगा वो ब्लेस होगा। प्रकाशित वाक्य पढ़ने से ही, बुक ऑफ रेवलेशन पढ़ने से ही आप ब्लेस हो जाते हैं और आपके रुके हुए काम होने स्टार्ट हो जाते हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11। यहां लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। Then I saw heaven opened, and behold a white horse. The one sitting on it is called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. Hallelujah. यहां लिखा है, जब ये यूहन्ना को एक स्वर्गदूत स्वर्ग में ले गया, वो उसको हेवन में ले गया और वो हेवन में फ्यूचर को देख रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और जैसे जैसे वो देख रहा है वैसे वैसे लिख रहा है। और वो कहता है कि वो क्या देख रहा है कि एक व्हाइट हॉर्स है, एक श्वेत घोड़ा, और उस पर एक सवार बैठा है। उसका नाम क्या है? फेथफुल एंड ट्रू। वो कौन है? जीसस। जो उस घोड़े पर बैठा है वो कौन है? जीसस। और उसके बाद में एक शब्द लिखा है वर्स 11 में, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। क्या करता है? युद्ध। He makes war. वो क्या करता है? युद्ध। Makes war. आजकल जब आप क्रिश्चियनिटी को सुनते हैं, देखते हैं, तो क्रिश्चियनिटी को जो कुछ डिनोमिनेशंस आ गई है क्रिश्चियनिटी में, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ऐसे बना दिया है कि मीक रिलीजन। नो डाउट क्रिश्चियनिटी इज अ पीसफुल रिलीजन, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबसे पीसफुल रिलीजन है, मगर ये मीक रिलीजन नहीं है, ये वीक रिलीजन नहीं है। इट्स अ पावरफुल रिलीजन, इट्स अ किंगडम रिलीजन। इट्स नॉट एक्चुअली रिलीजन बट इट्स अ किंगडम। लिखा है वो युद्ध करता है, एंड ही इज जीसस। मैं बिलीव करता हूं कि आने वाले टाइम में परमेश्वर यूके में, स्पेशली यूके में, अगर आप यूके में देखो बहुत कुछ हो रहा है, स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी बहुत कुछ हो रहा है। कितनों को पता है कि कल एक लंदन में परेड हुई है, यूनाइटिंग किंगडम? पता है किसी को? टॉमी रॉबिन्सन, अगर आपको पता है उसके बारे में, बहुत लोग उसे हेट करते हैं, ये है वो है, मगर अगर आप स्पिरिचुअली साउंड हो तो आप देख सकते हैं कि वो स्पिरिट के लिए फाइट कर रहे हैं। स्पेशली एशियंस उसको हेट कर रहे हैं, टॉमी रॉबिन्सन को, मगर आपको नहीं पता वो आपके लिए फाइट कर रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअली साउंड हो तो आप देख सकते हो, मगर अगर वो कहते हैं कि सुन के उनके पीछे चलने वाले हैं तो आप डिसीव हो जाओगे। स्पिरिचुअली चीजें यूके में, यूनाइटेड किंगडम में चेंज होनी स्टार्ट हो गई है, फिजिकली और स्पिरिचुअली। और मैं बिलीव करता हूं आने वाले टाइम में परमेश्वर एक आर्मी रेज करने जा रहे हैं। वो माइटी आर्मी यूके में रेज करने जा रहे हैं, मगर वो आर्मी हथियारों से फाइट नहीं करेगी। वो आर्मी ये नहीं होगा कि वो गन्स लेगी, वो सोर्ड्स लेगी, ऐसी आर्मी नहीं है। वो आर्मी है पास्टर्स की, प्रीचर्स की, प्रॉफिट्स की, एवेंजलिस्ट की। वो आर्मी होगी फास्टिंग करने वाले लोगों की, वो आर्मी होगी प्रेयर वॉरियर्स की, वो माइटी आर्मी।
रेज होनी एक्चुअली स्टार्ट हो गई है। अगर आप देखें यंग, आपने आज से 20 इयर्स पहले कितने यंग प्रीचर्स देखे हैं? नहीं देखे, बहुत कम है, स्पेशली यूके में। पर आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि यंग लोग बहुत परमेश्वर की सेवा में आ गए। वो लोग जो अपनी 20s में हैं और वो माइटी प्रीचर्स हैं, वो जहां भी जाते हैं परमेश्वर का आत्मा उनके बीच में से होके बोलता है और परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार के द्वारा उनको टेस्टिफाई करते हैं कि मैं उनके साथ हूं। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि एक माइटी आर्मी खड़ी हो रही है। माइटी आर्मी परमेश्वर क्यों खड़ी करना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप बाइबल को पढ़ें और आत्मा से पढ़ें और आत्मा आपको सिखाए, बाइबल कोई इंसान नहीं बल्कि परमेश्वर का आत्मा, स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड। तो परमेश्वर का एक नाम है बाइबल में दिया गया और वो नाम मैक्सिमम टाइम बाइबल में यूज किया गया है। वो परमेश्वर का नाम क्या है? लॉर्ड ऑफ द होस्ट्स, किंग ऑफ द आर्मीज। वो अपने आप को क्या कहता है? लॉर्ड ऑफ द होस्ट, किंग ऑफ द आर्मीज। वो सेनाओं का परमेश्वर है। वो किसका परमेश्वर है? सेनाओं का परमेश्वर। और सेना में कौन होते हैं? वॉरियर्स, योद्धा, सोल्जर्स। सेना में आम लोग नहीं होते। And he called himself the Lord of the hosts, the Lord of armies. Isaiah 6:3, यशाया की पुस्तक, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसके 3 आयत में लिखा है, ये स्वर्गदूत है जो स्वर्ग में है। और यहां लिखा, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. जब भी आप परमेश्वर के नाम को सुनेंगे, वो आप अपने आप को कहेगा सेनाओं का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा। और सेना का काम क्या होता है? सेना का काम क्या होता है? लड़ना, युद्ध करना। क्या कोई सेना वैसे रखता है कि घर में वैसे ही सेना रखी, उसका कोई काम नहीं है? या वो कोई सेना है, वो रेस्टोरेंट में काम कर रही है, मैकडॉनल्ड में बर्गर बना रहे हैं? क्या ये आर्मी का काम है? आर्मी का काम होता है युद्ध करना। आर्मी का काम क्या है? युद्ध करना। और परमेश्वर अपने आप को क्या कहते हैं? आई एम द लॉर्ड ऑफ द होस्ट। एक वचन और पढ़ेंगे, Psalms 46। मैं पहले आपके लिए पढ़ दूंगा और बाद में मैं वचन में रहूंगा, ताकि मैं आपको बाइबल का बता सकूं कि बाइबल, परमेश्वर का मन क्या है, परमेश्वर कैसे सोचते हैं। वो ऐसे नहीं सोचते जैसे आजकल की चर्च सोचती है, जैसे आजकल के प्रीचर्स प्रीच करते हैं, लव, पीस, जॉय, वो सभी से प्रेम करो। जिनको परमेश्वर ने आग और गंधक फेंक कर तबाह कर दिया था, उनसे भी आपने देखा ओलंपिक्स में कल क्या हुआ? देखा ओलंपिक्स में ब्लास्फेमी, बिग मॉकरी ऑफ जीसस। देखिए आपने वो पिक्चर जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ड्रैग क्वींस हैं, वो एक जो ड्रैग क्वीन है वो जीसस बनी हुई है, और जो लास्ट सपर की पिक्चर है सेम उन्होंने रेप्लिकेट की है। बिग ब्लास्फेमी ओलंपिक्स में हो रही है, और आर्मी क्या है? चुप करके बैठी है। मैंने जो चर्च ऑफ इंग्लैंड का क्या नाम है उसका, जो लीड करता है उसको, जस्टिन बाबी,
जो लीड करता है, उसका मैंने देखा ट्वीट, उसने डाला है कि बहुत अच्छा हुआ सारा कुछ ओलंपिक्स में, वेरी गुड, वेरी नाइस, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मगर उस पे नहीं वो बोला जो जीसस की ब्लास्फेमी हुई है। और लोगों ने नीचे कमेंट किए हैं कि ये तो आप ठीक है जो कर रहे हैं, इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे। तो बिग ब्लास्फेमी, एक ड्रैग क्वीन जीसस बन के उधर बैठी है और बाकी जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो सारे वो चेले बने हुए हैं। बिग ब्लास्फेमी। क्रिश्चियनिटी ये नहीं है जो वो दिखा रहे हैं। बिलीवर्स वो नहीं है, बिलीवर्स वॉरियर्स हैं, वो योद्धा हैं। मैं ये नहीं कहता कि जाकर उनको पकड़ लो, मार दो, घसीट लो, ये कर लो। प्रेस में खड़े हो जाओ। प्रेस तो कर सकते हैं ना, जो परमेश्वर ने असाइनमेंट दी है। मैं आज आपको बताऊंगा कि चर्च की असाइनमेंट क्या है और परमेश्वर कौन है और परमेश्वर कैसे है, परमेश्वर का मन क्या है, वो कैसे सोचते हैं। Psalms chapter 46 and verse 7। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लिखा है सेनाओं का यहोवा। वो अपने आप को सेनाओं का यहोवा कहता है। वो वॉरियर्स के आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। वॉरियर्स, जो वॉरियर्स हैं वो उनका परमेश्वर है। वो डरपोकों का परमेश्वर नहीं है जो डर के बैठ जाते हैं, दब जाते हैं शैतान से। वो उनका परमेश्वर नहीं है। वो किसका परमेश्वर है? सेनाओं का यहोवा। वो कहता मैं सेनाओं का यहोवा, आई एम द लॉर्ड ऑफ द होस्ट्स। और वो प्राउड करता है इस नाम में, प्राउडली बताता है कि मैं सेनाओं का परमेश्वर हूं। और दूसरा क्या है? वो अपनी सेना पे, अपने वॉरियर्स पे प्राउड करता है। वो प्राउडली कहता है कि मैं इनका परमेश्वर हूं, इस सेना का, इन वॉरियर्स का मैं परमेश्वर हूं। मैं जब ये वर्सेस पढ़ रहा था तो मैं परमेश्वर का जो कैरेक्टर है, जब उसको मैं देख रहा था कैरेक्टर को, तो एक अमेजिंग सी खुशी मेरे अंदर से निकल रही थी। डिफरेंट खुशी कि वो कैसे अमेजिंग परमेश्वर है। आपको पता है परमेश्वर को, क्या परमेश्वर को सेना चाहिए? क्या आपको लगता है उसको सेना चाहिए, उसको सोल्जर्स चाहिए? उसको नहीं चाहिए। वो खुद सेल्फ सफिशिएंट है। अपने वर्ड से उसने सब कुछ बनाया है और वो अपने वर्ड से ही सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके पास वो सामर्थ्य है। मगर स्टिल जो उसको सेना नहीं चाहिए उसके बारे में वो बताकर परमेश्वर प्रसन्न हो रहे हैं। मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि परमेश्वर ऊपर से आपको देखते हैं और आपको देखकर वो हैप्पी होते हैं और दूसरे स्वर्गदूतों को बताते हैं कि देख मेरा दास कैसे मेरी सेवा कर रहा है। वैसे परमेश्वर है। उसको वो आर्मी चाहिए नहीं, मगर स्टिल वो बूस्ट कर रहे हैं उस आर्मी के ऊपर। वो प्राउड फील कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इनका परमेश्वर हूं। आपको पता है, ये मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ देता हूं। रेवलेशन चैप्टर 19, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11 से 14 तक। यानी क्या? फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है। किसकी? जीसस की। और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन इज द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल में लिखा है, हु इज द वर्ड ऑफ गॉड? जीसस। ये जीसस के बारे में बात हो रही है। लिखा है स्वर्ग की सेना
कहां की सेना? स्वर्ग की सेना, श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। हालेलुया। लिखा है स्वर्ग की सेना, श्वेत वस्त्र पहने हुए और वाइट घोड़ों पर उसके पीछे पीछे है। आपको पता ये कौन है? एंजल्स प्लस बिलीवर्स, एंजल्स प्लस बिलीवर। ये जो लिखा है श्वेत वस्त्र पहने हुए, शुद्ध, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। ये बिलीवर्स हैं जिन्होंने अपने कपड़ों को शुद्ध कर लिया है। इमेजिन करके देखिए आने वाले टाइम को, जब आप और मैं वाइट कपड़े पहने हुए वाइट घोड़ों पर, हमारे आगे आगे जीसस है और पीछे पीछे हम उसकी सेना युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। इमेजिन करके देखिए कैसा कैसा वो मंजर होगा, वो कैसा टाइम होगा, और हम जीसस के पीछे पीछे युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। और जॉन, यूहन्ना ये सारा देख रहा है। ये जो आर्मी है इसमें दो तरह के लोग हैं, एंजल्स भी हैं और बिलीवर्स भी। बिलीवर्स कौन? जिन्होंने अपने कपड़े शुद्ध कर लिए हैं, धो लिए हैं, रिपेंट कर लिया है और अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया है। वो जीसस के पीछे पीछे जा रहे हैं। Those are called the armies of God. वो क्या कहलाते हैं? परमेश्वर के सोल्जर्स, जीसस के सोल्जर्स। मगर सोल्जर बनने से पहले, जब भी आपने सोल्जर, कभी आपने देखा कि एक सोल्जर आज घर से उठा है और कल को आर्मी में चला गया और उन्होंने गन दे दी और जाके वो लड़ रहा है? कभी ऐसा होता है? उस युद्ध में जाने से पहले उस सोल्जर की ट्रेनिंग होती है और कुछ टेस्ट होते हैं, उसको वो पास करने पड़ते हैं। और जब वो टेस्ट पास कर लेता है, ट्रेनिंग पूरी कर लेता है, तो फिर वो उसको उस जो फोर्स होती है उसमें शामिल कर लेते हैं। मैं बिलीव करता हूं कि जिस दिन हमने बैप्टिज्म लिया था, जिस दिन हम बैप्टिज्म लेते हैं, उस दिन हम एक फैमिली में शामिल हो जाते हैं। That is called the band of brothers. इंग्लिश में बोलते हैं बैंड ऑफ ब्रदर्स और ब्रदरहुड। और बिब्लिकल वो एक फैमिली है, हम पार्ट बन जाते हैं उस फैमिली का। और वो जिस फैमिली का हम पार्ट बनते हैं, वो फैमिली ऑलरेडी एक युद्ध में है। वो फैमिली किस में है? युद्ध में है। किसके साथ? विद द फोर्सेस ऑफ डार्कनेस। जो शैतान की सेना है, वो फैमिली, हमारी फैमिली ऑलरेडी उस युद्ध में है। आपको पता है आज शैतान ने कितने लोगों को नशों में डाला हुआ है? पता है आपको? इवन क्रिश्चियंस को नशों में डाला हुआ है। वो आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, व्यभिचार में डाला हुआ है और उसके थ्रू वो उनको धीरे 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 नरक की आग की ओर लेके जा रहे हैं। We are in the war. हमारी फैमिली लड़ाई में है। और जिस दिन हमने बैप्टिज्म लिया है, उस दिन हमने एक ओथ ली है कि हम उस लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। पर कई बार जब मैं अपनी लाइफ को देखता हूं, क्रिश्चियंस की लाइफ को देखता हूं, मुझे लगता नहीं है कि हमारे अंदर वो सेंस है कि हम लड़ाई में हैं, या हम वो वॉरियर बन चुके हैं, या हम वो सोल्जर्स, वो आर्मी में जा चुके हैं। पर आपको पता है कि अमेजिंग चीज है इस आर्मी की,
ये जो आर्मी ऑफ गॉड है, ये अमेजिंग है, ये डिफरेंट आर्मी है। मैं थोड़ा सा आपको इस आर्मी के बारे में बताता हूं, ये आर्मी कैसी है। पहली बात तो ये आर्मी वॉलंटियर्स की है जो धरती पर है। आप वॉलंटियर नहीं, जब आप अपने मन को चेंज करके बपतिस्मा लेते हैं तो आप वॉलंटियरली उसमें शामिल हो जाते हैं, उस आर्मी में। आपको कोई फोर्स नहीं करता, आपको कोई फोर्स नहीं करता। आपका मन होता है कि हाँ, मैं उस आर्मी में शामिल होऊंगा जो परमेश्वर की आर्मी है। और ये आर्मी किसकी है? एक किंग की। ये मॉडर्न आर्मी नहीं है जिसमें प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होते हैं, पर ये जो ओल्ड टाइप होता था, ये वैसी आर्मी है जिसका एक किंग है। वो किंग का नाम क्या है? जीसस। और हम सब उसकी क्या है? आर्मी। नॉर्मली क्या होता है कि आर्मी अपना ब्लड किंग के लिए बहाती है, वो आगे होके लड़ती है। मगर ये आर्मी एक डिफरेंट है और ये किंग भी डिफरेंट है। ये किंग ने क्या किया? आपके लिए जो आर्मी, जो सोल्जर्स अभी तक उस आर्मी में आए भी नहीं है, उनके लिए अपना ब्लड बहा दिया है पहले ही। अभी तक आप शामिल भी नहीं हुए थे, अभी तक आप दुनिया में थे, आप शैतान के चुंगल में फंसे हुए थे। और उस किंग ने क्या किया? अपना ब्लड बहाकर आपके लिए प्राइस पे करके आपको उसने खरीदा है। ये एक सोल्जर जो उस आर्मी में है, परमेश्वर की आर्मी में है, वो ब्लड के द्वारा खरीदा गया है। उसकी प्राइस पे की है उस किंग ने। तो ये डिफरेंट आर्मी है। ये प्राइस पे करके उस किंग ने खड़ी की है, अपने ब्लड का प्राइस पे करके। और दूसरा क्या होता है? जब आर्मी लड़ाई पे जाती है तो जो किंग है नॉर्मली पीछे पीछे चलता है और आर्मी आगे आगे चलती है। मगर ये किंग डिफरेंट है। ये किंग क्या है? डिफरेंट है। ये आर्मी के आगे आगे चलता है और आर्मी पीछे पीछे चलती है। किंग सबसे आगे होता है। और आपको एक और बात बताऊं जो टोटली डिफरेंट है, इसमें आर्मी को लड़ना नहीं पड़ता। किंग लड़ता है खुद, वो खुद अकेला लड़ता है। आर्मी का काम क्या है? सिर्फ उधर खड़े होना। आप कहेंगे ये कैसे? मैं आपको बाइबल से प्रूव करूंगा। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14, निर्गमन चैप्टर 14 वर्स 14। एक्सोडस, निर्गमन चैप्टर 14 वर्स 14। यहां लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। The Lord will fight for you and you have only to be still. वो कहता है यहोवा तेरे लिए खुद लड़ेगा। ये किंग डिफरेंट है। ये बाकी राजाओं की तरह नहीं है, ये बाकी जनरल्स की तरह नहीं है जो आर्मी को आगे भेज देते हैं। और खुद ये राजा किसी बंकर में नहीं बैठा, ये वॉर रूम में बैठ के स्क्रीन पे लड़ाई नहीं देख रहा हूं मेरे सोल्जर्स कैसे लड़ रहे हैं, मगर ये खुद लड़ रहा है। और उसमें क्या लिखा है? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। चुपचाप रहो का मतलब क्या है? कि उधर से जो शैतान की आर्मी आ रही है, आप पे अटैक हो रहे हैं, रौला पातो मारे गए, लुटे गए, बीमारी आ गई, मर गए, कर्जा आ गया, मर गए, उन्हें मेरे बारे आ कहता मर गए, चक लो। तब बी स्टिल, चुपचाप रहो। क्यों? यहोवा खुद तेरे लिए लड़ेगा। दैट इज अ डिफरेंट किंग। ये डिफरेंट किंग है। ये बाकी राजाओं की तरह नहीं है जो अपने लोगों को मरने के लिए भेज देते हैं आगे।
कहता बी स्टिल, यहोवा खुद तेरे लिए लड़ेगा। मगर हमने क्या करना है? खड़े होना है। क्या करना है? खड़े होना है। मगर खड़े होने की हमें ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये जो सोल्जर्स हैं, वॉरियर्स हैं, ये माइटी वॉरियर्स हैं, ये वीक वॉरियर नहीं है, ये वंस अ वीक चर्च गोइंग वॉरियर्स नहीं है जो 2 घंटे की प्रार्थना में डर जाते हो। अब प्रार्थना, पास्टर जी ने तो बहुत लंबी प्रार्थना कर देती है, अगली लंबी प्रार्थना। ये वो वाले वॉरियर्स नहीं है, ये प्रार्थनाओं में रहने वाले वॉरियर्स, ये फास्टिंग में रहने वाले वॉरियर्स हैं। ये हर वक्त अपने किंग के बारे में सोचने वाले वॉरियर्स हैं। मगर वो लड़ते नहीं हैं, वो खड़े होते हैं। पर खड़े होने के लिए उनको ट्रेनिंग चाहिए। आपको पता है कि जो योद्धा होता है, जो सोल्जर होता है, वॉरियर होता है, क्या उसकी लाइफ एक नॉर्मल सिविलियन की तरह होती है या कुछ डिफरेंट होता है? होता है कुछ डिफरेंट। एक जो वॉरियर होता है, आपको पता है उसकी डाइट डिफरेंट होती है। मैं एक स्पार्टन्स के बारे में कितनों को पता है? 300 मूवी देखिए, देखिए। जो स्पार्टन्स थे, मैं उनके बारे में सोच रहा था। वो 6 साल के बच्चे को उनमें छोड़ देते थे, 6 years old बेबी। और वो जो नॉर्मल सिविलियंस है उनके बीच में नहीं रहते थे, वो अलग रहते थे। आपको पता उनकी डाइट कैसे बनती थी? उनकी जो डाइट है वो उसमें ऑयल नहीं डालते थे। जब वो कुछ कुक करते थे, ऑयल नहीं डालते थे, वो ब्लड के साथ उसको कुक करते थे, ब्लड के साथ। डिफरेंट। एक जो वॉरियर होता है उसकी डाइट भी डिफरेंट होती है, उसका स्लीपिंग पैटर्न भी डिफरेंट होता है। आपको पता है जो सोल्जर्स हैं उनको कई बार 1 बजे रात को उठा लेते हैं, कई बार 2 बजे, 4 बजे सुबह उठा लेते हैं उनको। सिविलियंस क्या करते हैं? रात को 9 बजे सोकर सुबह 8, 9, 10 बजे उठते हैं। मगर एक वॉरियर वैसे नहीं सो सकता, उसका स्लीपिंग पैटर्न डिफरेंट होता है, उसकी ट्रेनिंग डिफरेंट होती है, उसका डिसिप्लिन डिफरेंट होता है। एक जो वॉरियर, मैंने आपको स्पार्टन्स की एग्जांपल दी है, वो नॉर्मल लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो सकता। उसके टू मेनी फ्रेंड्स नहीं होते। उसके फ्रेंड्स कौन होते हैं? उसके कॉमरेड्स, उनको कॉमरेड्स बोलते हैं। आपको पता, जैसे एक ब्रिगेड होती है, उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, किसी में 70 होते हैं, तो जो स्पेशल फोर्सेस होती है उसमें 12 होते हैं। तो जो एक वॉरियर है स्पेशल फोर्सेस में, उसकी लाइफ सिर्फ उस 12 बंदों में ही रहती है, सिर्फ उन 12 बंदों में। तो स्पेशल फोर्सेस की बात कर रहा हूं, जो सिर्फ उनको छोड़ देते, कई बार हेलीकॉप्टर में जाते हैं और बिहाइंड द एनिमी लाइंस, देखा है? रैम्बो मूवी देखी है? तो छोड़ देते ना, ऊपर से हेलीकॉप्टर से गिरा देते हैं 4-5 बंदे, और वो अकेले जाकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और बाद में जो दूसरी नॉर्मल आर्मी आती है, इन्फेंट्री आती है, और वो नंबर्स में होती है। मैं उस काइंड ऑफ वॉरियर्स की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर रेज करने जा रहे हैं यूके में। वो घंटों फोन पे बातें नहीं कर सकते, वो एवरीडे मूवीज नहीं देख सकते, और वो वंस अ वीक बाहर नहीं जा सकते, नाइट क्लब्स में नहीं जा सकते, वो व्यभिचार में नहीं जा सकते, वो नशों में नहीं जा सकते। They have a different discipline. They can't eat everything. आपको पता है वॉरियर्स जो होते हैं उनकी डाइट बहुत स्ट्रिक्ट होती है। जंक, अगर आप जिम देखा ना, जो जिम जाते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट होती है उनकी। ये खाएंगे तो फैट हो जाएगी, ये खाएंगे तो फैट हो जाएगी। मैंने कई बार बताया है कि अगर आप शराबों को तोड़ना चाहते हैं तो आप जो लोगों के धार्मिक स्थान है, आप हर जगह नहीं जा सकते, आप उनके लंगर प्रसाद नहीं खा सकते, आप हलाल मीट नहीं खा सकते,
जो मूर्तियों के आगे भेंट किया हुआ है वो आप नहीं खा सकते अगर आप श्रापों से छूटना चाहते हो तो। मेरी एक बहन से बात चल रही थी, मैं कई बार हैरान हो जाता हूं। वो सेवा भी करते हैं, चर्च को लीड भी करते हैं। तो मेरी उनसे बात चल रही थी, एक किसी और चर्च के वो मेंबर हैं और वो लीड भी करते हैं, और ऐसे हलाल मीट के बारे में बात चल रही थी। कहते पास्टर जी वो दूजा जरा मीट ले आई था ना, वो बच्चे लाइक नहीं करते, स्वाद नहीं लगता है, और बच्चे उनके ड्रग डीलिंग में है। सोच के देखो। और एक जो मुंह को हलाल मीट लगा हुआ वो नहीं छोड़ सकते। शराब पड़े हुए हैं फैमिली पे, बच्चे ड्रग ले भी रहे हैं और ड्रग बेच भी रहे हैं, मगर एक हलाल मीट नहीं छोड़ सकते। डिसिप्लिन। जो वॉरियर है वो सब कुछ नहीं खा सकते, जो बाकी लोग खाते हैं वो नहीं खा सकते। वो डिफरेंट होते हैं, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, पैटर्न डिफरेंट होता है, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, सोना, उठना, जागना, जीना, फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल, वो सब कुछ डिफरेंट होता है। फिर जाके वो एक वॉरियर बनता है। मगर आज जब मैं देखता हूं जो क्रिश्चियंस, उनकी लाइफ को देखता हूं, शैतान की ट्रिक पता क्या है? शैतान की ट्रिक है कि आप कभी मेंटली ये सोच ना सके कि हम वॉर में हैं, हमारी लड़ाई चल रही है, कि जो हमारी फैमिली में ये गरीबी है, नशे हैं, बीमारियां हैं, ये सब कुछ है। शैतान कभी चाहता नहीं है कि आप सोचें कि ये शैतान या डीमंस की वजह से है। वो हमेशा आपके माइंड के साथ प्ले करेगा कि आप सोचें कि यार वो भी तो क्रिश्चियन है, उसके घर में भी ये प्रॉब्लम है, ये नॉन क्रिश्चियन में भी ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं, ये क्रिश्चियन भी ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं। अविश्वास की आत्मा क्रिश्चियंस में काम कर रही है, बड़ी रीति के साथ काम कर रही है। अविश्वास की आत्मा। क्यों? क्योंकि हमने ऐसी चर्चेस देखी ही नहीं है जो पावरफुल हो, जो सामर्थी हो। हमने कभी जाके नहीं, हमने ठंडी ठंडी चर्चें देखी हैं, जाओ बैठो, बैठ के आ जाओ। हमने हीलिंग्स नहीं देखी, हमने डिलीवरेंस नहीं देखी, हमने जो डीमंस है मैनिफेस्ट होते देखे नहीं है, दुष्ट आत्मा निकलती देखी नहीं है। अविश्वास की आत्मा, हमने युद्ध होता देखा नहीं। चर्च हैज टू बी अ बैटल ग्राउंड। चर्च हैज टू बी अ बैटल ग्राउंड। चर्च एक बैटल ग्राउंड होनी चाहिए। वो सोशल क्लब नहीं होना चाहिए चर्च, वो बैटल ग्राउंड होनी चाहिए। जब आप जाएं, आपका सॉल्यूशन वहां पे हो। आप पे जॉब नहीं है, आपको जॉब मिले। लास्ट वीक हमने सुनी थी ना टेस्टिमनी प्रिंस की तरह, 6 मंथ हो गए यूके आए, जॉब नहीं मिल रही। सब कुछ है, पेपर है, सब कुछ है, जॉब नहीं मिल रही। क्या हुआ? चर्च आया, पहले वीक आया, प्रिंस कितने दिन काम मिला? 1 दिन, 2 दिन। पहले वीक में जब आए थे 2 दिन, पहले वीक चर्च आया, 2 दिन काम मिला। नेक्स्ट वीक चर्च आया, फिर कितने दिन मिला काम? 4 दिन। पहले वीक चर्च आया, 6 मंथ हो गए यूके आए, 1 दिन काम पे नहीं गया। सोच के देखो, 1 दिन काम पे नहीं गया। चर्च आया पहले वीक, 2 दिन काम मिला। फिर चर्च आया, नेक्स्ट वीक 4 दिन काम मिला। 3rd वीक आया, ले हैंड हुआ। हमारे पास वीडियो है इसके ले हैंड की, मैं दिखाऊंगा आपको। जब ले हैंड हो रहा था तो इसको झटके लग रहे थे और मुझे पता चल रहा था कि डिलीवरेंस हो रही है। फिर क्या हुआ? वापस गया, जॉब अप्लाई की, जिसपे नॉर्मली मुझे पता है जो लंदन से आते हैं, नियरली एक जॉब के पीछे मिनिमम मुझे लगता है 100 एप्लीकेशंस होंगी। ऐसा ही है जो लंदन से आते हैं, 100 एप्लीकेशंस है। उन्होंने क्या कहा? संडे को काम पे आ जा। घर पे झूठ बोल के आया कि मैं काम पे जा रहा हूं, और उनको बोल रहा है कि मैं काम पे नहीं जाऊंगा, मैं चर्च जाऊंगा। सोच के देखो, 6 महीने हो गए काम नहीं मिला।
इज द वॉरियर स्पिरिट। 6 महीने हो गए, काम नहीं मिला, घर पे भी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, और कुछ नहीं। उनको बोला, वो फोन कर रही है, उठा नहीं रहा, या चर्च आके जो तबला बजा रहा है, यहाँ पे परमेश्वर की वर्शिप कर रहा है। घर पे चला गया वापस और सोचा कि जॉब तो चलेगी, और उनको बोल के आया कि मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती। वो कहते कोई बात नहीं, आजा काम पे। नेक्स्ट डे 2 बार कॉल आई, उठाई नहीं। ऐसे हुआ प्रिंसिपल, इसने सोचा वो इसको टेल ऑफ करेंगे कि आपने तो काम पे आना था, आए क्यों नहीं। और फिर 2 बार कॉल की तो उठाई। उन्होंने बोला पाजी काम पे नहीं आए, और ये सोच रहा है कि मुझे आप टेल ऑफ कर रहे हैं। कहता मैंने तो सोचा आपने देना नहीं है काम। कहता नहीं, कल को काम पे आ जाए। बिना कोई इंग्लिश नहीं आती, परमानेंट जॉब सिर्फ एक ओबीडियंस की वजह से। ले हैंड जब इधर हुआ, डिलीवरेंस हुई, जो विचक्राफ्ट था टूटा, बंधन टूटे, और जॉब मिल गई, परमानेंट जॉब। 6 डेज अब काम पे। और कहता है, अब आप सोचो, वो रेस्टोरेंट में जॉब है। रेस्टोरेंट कब बिजी होते हैं? शाम को। अब शिफ्ट पैटर्न क्या है? सुबह कितने बजे से? सुबह 10 से लेके शाम 8 बजे तक। हालेलुया। ऑफिस आवर्स सुबह 10 से लेके शाम 8 बजे तक। कभी सुना है रेस्टोरेंट में वो कहते हैं शाम को 5 बजे आओ, रात को 12-1 बजे जाओ। शाम को बिजी होते हैं। मगर उसने क्या दिखाया? फेथ था उसमें, कि आज उसको पहले दिन जॉब पे बुलाया कि तुम संडे को आओगे। वो कहता संडे को मैं जॉब पे नहीं आऊंगा, मैं परमेश्वर को सर्व करूंगा। और अगले दिन खुद वो बुला रहे हैं, इंग्लिश भी नहीं आती, आगे काम करना है, कस्टमर के साथ डील करनी है। और वो फोन करके कह रहे हैं कि पाजी काम पे नहीं है। वो कहता इंग्लिश नहीं आती, कहते सिखा देंगे, डोंट वरी। दैट इज डिवाइन फेवर। ये फेवर है परमेश्वर का। जब आप परमेश्वर की ओबीडियंस में चलते हैं, वो वॉरियर स्पिरिट को अपने अंदर लेते हैं। आप कहते हैं कि परमेश्वर, मैं आपके राज्य के लिए खड़ा हूं। डजंट मैटर मेरी जॉब जाती है, मेरी फैमिली जाती है, मेरे फ्रेंड्स जाते हैं, आई डोंट रियली केयर। मैं परमेश्वर आपकी सेवा करूंगा, किंगडम के लिए लड़ूंगा। तो परमेश्वर फिर आपको ब्लेस करते हैं, और वो होता है जो आपकी फैमिली में कभी नहीं हुआ। मगर ये वॉरियर स्पिरिट है, और मैं बिलीव करता हूं कि आप आज ये वॉरियर स्पिरिट लेके जाएंगे। मगर सबसे पहले हमें चाहिए, हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हम एक युद्ध में हैं, और उस युद्ध में हमने खड़े होना है, और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। आजकल क्रिश्चियन की यही प्रॉब्लम है कि हम मेंटली ये सोच ही नहीं पा रहे कि हम युद्ध में हैं। मगर कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने माइंड को रिन्यू किया है, और बाइबल को सीरियसली लिया है, और ये सोचा है कि हम युद्ध में हैं, और उन्होंने ये निश्चय किया है कि हम शैतान को जीतने नहीं देंगे, बल्कि हम जीतेंगे। अपोस्टल माइकल और कोपो, कितने लोग जानते हैं उनको? अपोस्टल माइकल, अपोस्टल जोशुआ सैलमन को जानते हैं? इनकी भी मिनिस्ट्री उधर ही है, अबूजा, नाइजीरिया में। इनका मेगा चर्च है इनका। और कल मैं इनको सुन रहा था, और जब आप इनको सुनते हैं, एक डिफरेंट ग्रेस आपके ऊपर आती है। ये माइटी मैन ऑफ गॉड है, अपोस्टल। जो कुछ चंद अपोस्टल्स इस धरती पे हैं, जैसे अपोस्टल अंकुर है, अपोस्टल जोशुआ सैलमन है, और अपोस्टल माइकल और कोपो। नाइजीरिया में इनकी चर्च है, और माइटी मैन ऑफ गॉड, मेगा चर्च है। और ये कल बता रहे थे कि मैं एक वुमेन ऑफ गॉड से मिलने गया। दिमाग में रखो, एक माइटी मैन ऑफ गॉड है जिसकी मेगा चर्च है। ये एक लेडी को मिलने गया है जो किसी माइटी मैन ऑफ गॉड की डॉटर है। और कहते जब मैं उनसे मिलने गया तो कहते उनके अराउंड एक ऐसा ऑरा, एक ऐसी अनॉइंटिंग थी, जितनी देर कहते मैं उनके पास बैठा मेरी जुबान नहीं खुली।
वो ऐसी वुमेन ऑफ गॉड थी, और उसकी कोई चर्च नहीं है, उसका कुछ नहीं है, और ये माइटी मैन ऑफ गॉड उसके सामने बैठा है और कहता है जितनी देर में बैठा मेरी जुबान नहीं खुली। और बाद में उसको पता चला, कहता वो 40 डे फास्टिंग में थी वो लेडी, और उसकी 40 डे फास्टिंग पता कितनी बार हुई थी? 60 सेकंड टाइम थी ये। 60 सेकंड टाइम वो 40 फास्टिंग कर रही थी, 40 डे फास्टिंग। दैट इज द वॉरियर स्पिरिट, एक माइटी मैन ऑफ गॉड। आप सोच के देखो, उसके सामने, जिसके सामने लोगों की जुबान नहीं खुलती है, लेडी के सामने बैठा है, जुबान नहीं खुल रही, मुंह नहीं कहता मेरा मुंह नहीं खुल रहा। वो कहता मैं देख रहा हूं उसके अराउंड एक ऑरा है। He is the warrior, वो असली वॉरियर है इस किंगडम की। प्रेयर एंड फास्टिंग, या प्रेयर एंड फास्टिंग, और वो 60 सेकंड टाइम 40 डे फास्टिंग कर रही है। 60 सेकंड टाइम क्यों कर रही है? क्योंकि उसको पता है कि मैं एक युद्ध में हूं और मुझे उस बैटल ग्राउंड में खड़े होना है। 60 सेकंड डे, 60 सेकंड टाइम। आप में से कितने लोगों ने वो मूवी देखी है, फादर ऑफ लाइट्स? किसी ने देखी है? देखिए अगर नहीं देखी तो वो सीरीज है, और उस सीरीज का नाम है होली गोस्ट मूवीज। आपने शायद सुना होगा। वो होली गोस्ट मूवीज है, होली गोस्ट रीबॉर्न, फादर ऑफ लाइट्स। अमेजिंग मूवीज है, अमेजिंग मूवीज। उसमें मैं स्टडी कर रहा था एक पास्टर पे। वो पास्टर फेमस नहीं है, उसका पास्टर का नाम है रवि, और वो उधर जो मिडल ऑफ इंडिया है, जो ज्यादातर हिंदू एरिया है, उधर वो काम करते हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे ढूंढा उस मूवीज वालों ने। वो अमेरिकन कंपनी है जो वो मूवीज बनाती है। उन्होंने दिखाया कि वो एक जगह पे गए और तांत्रिक है जो जंगल में रहता है, एक तांत्रिक जो जंगल में रहता है, और आसपास के सभी लोग उससे डरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई उससे पंगा लेता है, वो उसके पास ऐसे तंत्र मंत्र है, मैंने इवन मूवी में देखा है। वो कमांड करता है जंगल के हाथियों को, और हाथी चले जाते हैं, उस सारे विलेजेस खत्म कर देते हैं। वो ऐसा तांत्रिक नहीं है कि जो नॉर्मल तांत्रिक है, आप गए और कोई पुड़ी दे दिया आपको तो काम ना। आपको पता है विचक्राफ्ट करने वालों के, जिनको एक्चुअल नॉलेज है विचक्राफ्ट की, डेंजरस लोग हैं वो। और अगर आपके अराउंड वो परमेश्वर का ऑरा नहीं है, कभी उनके साथ पंगा मत ले। अगर आप नॉमिनल क्रिश्चियन है तो, ठंडे ठंडे क्रिश्चियन है, मगर अगर आप परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है तो फिर आपको टेंशन लेने के लिए कोई जरूरत नहीं। मगर वो जो तांत्रिक था, वो सभी आसपास के लोग उससे डरते थे। और एक दिन क्या हुआ, वो जो पास्टर रवि था, उसको परमेश्वर ने बोला कि जाके उसके साथ बात करके आ। ये ऐसा तांत्रिक है ये जब विलेजेस में जाता है तो लोगों की टांगे कांपती हैं, लोग विलेज छोड़ के भाग जाते हैं, इतना डरते हैं उस तांत्रिक से। और ये उधर जा रहा है, और जो टीम है वो गोरे हैं सारे। वो कहते जब जहां वो तांत्रिक जंगल में रहता है, वो और उसकी वाइफ रहती है, कहते जब उधर गए तो ये भी डरने, गोरे हैं, डरने लग गए, जैसे एक जो स्पिरिट ऑफ फियर उनके ऊपर आ गई है। और जो नॉर्मल लोग हैं वो तो पीछे ही रह गए, जंगल के बाहर ही, कहते हम नहीं जाएंगे अंदर। ये अकेला पास्टर अंदर गया और डोर नॉक किया। उन्होंने वीडियो पे, आप मूवी देखेंगे तो आपको दिखेगा, नॉक किया, उसकी वाइफ बाहर आई। वो कहता है कि मैंने इस तांत्रिक से बात करनी है। वो अंदर गई, तांत्रिक कहता मैं नहीं आ रहा बाहर। उसने बहुत बोला कि बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। वो चला गया, वापस फिर आया दोबारा, फिर नॉक किया, उसकी वाइफ निकली बाहर, और वो फिर कह रहा है कि मैंने उससे बात करनी है। वो कहती पता नहीं क्या हुआ, जिस दिन से तू आके गया है, ये तांत्रिक बेड से नहीं उठा। और ये एक नॉर्मल पास्टर है, कोई कलीसिया नहीं है, नॉर्मल आपके और मेरे जैसा पास्टर है।
उसकी वाइफ कहती ये उठा ही नहीं उस दिन से, बेड से लगा हुआ है। कहता ठीक है, फिर चला गया। तीसरी बार फिर आया। वो कहती पता नहीं क्या हुआ इसको, तांत्रिक को, ये पागलों की तरह करने लग गया। पागल हो गया वो तांत्रिक। उसने कुछ नहीं कहा, पास्टर ने कुछ नहीं कहा उसको, सिर्फ उधर उसके पांव पड़े हैं उस पास्टर के, और कहती ये पागल हो गया, जंगल में चला गया और जंगल में जाके मर गया। वो तांत्रिक जो हाथियों को कहता था जाओ और विलेजेस जाकर तबाह कर दो, तो हाथी जाते थे। सिर्फ एक परमेश्वर के दास के सामने जो असली वॉरियर था, जिसको पता था कि मैं वॉरियर हूं, और उसकी तैयारी भी उस वॉरियर टाइप की थी, सिर्फ उसके उधर जाने से वो तांत्रिक, वो जो शैतानी पता नहीं कितनी हाई रैंक पे था, पहले बीमार हुआ, पागल हुआ और बाद में मर गया। अब देखना वो वीडियो, वो मूवी देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। और उसके बाद में उसने बोला, पास्टर रवि ने, कि मुझे परमेश्वर ने दिखाया कि इधर चला जा, और वहां एक वो विलेज है, विलेज के बाहर हैंड पंप लगा है। तो कहता मुझे नहीं पता, परमेश्वर ने कहा जा, और वो वीडियो लेके उसके पीछे पीछे कैमरा लेके वो टीम जा रही है होली गोस्ट वाली, और जैसे परमेश्वर ने उसको विजन में दिखाया था, वैसा ही हैंड पंप उस विलेज के बाहर लगा हुआ है। अमेजिंग, मैं खुद देख के हैरान हो गया। और आपको लगेगा ये शायद उसने प्लान किया है, उसने प्लान नहीं किया था। थोड़ी ही देर बाद उसको वो गांव वाले लोग आए, सभी को पकड़ के ले गए। इतनी बड़ी उनके पास वो मशाटी थी, बड़ी बड़ी मशाटी, और उन सभी को नीचे बिठाया हुआ है। बीच में वो पास्टर, वो सारी होली गोस्ट की टीम, वो नीचे बैठे कैमरे छीन लिए उनसे, एक छोटा सा कैमरा से छिपके वीडियो बना रहे हैं, और बड़ी बड़ी तलवारें उनके पास हैं, वो नीचे बिठाए हुए, सभी उसके आसपास वो तलवारें लेके घूम रहे हैं, वो मशाटी, वो दातर लेके घूम रहे हैं, और इनको पता नहीं चल रहा कि अब क्या होगा। इनको लगता है वो मार देंगे, और उनको पता चला कि ये जो मेजॉरिटी हिंदू है, कट्टर हिंदू, ये वो है, ये मार देते हैं जब कोई क्रिश्चियन आता है। और जैसे ही पास्टर रवि ने अपना मुंह खोला, उस विलेज का लीडर, जो उन सभी का लीडर है, वो आया, उसने रिपेंट किया, अपनी लाइफ परमेश्वर को दी, सारा विलेज परमेश्वर पे आ गया। ये वॉरियर्स हैं परमेश्वर के, जिनको परमेश्वर विजन दिखाते हैं। शैतान अटैक भी करता है, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। मैं ऐसी आर्मी की बात कर रहा हूं। ये सेम काइंड ऑफ वॉरियर्स परमेश्वर यूके में रेज करने जा रहे हैं। वो टाइम चला गया, उन पास्टर्स का टाइम चला गया जो ठंडा ठंडा प्रीच करते थे। आप जाते थे चर्च में, बैठ के आ जाते थे, कोई लाइफ चेंज नहीं होती थी, कोई हीलिंग नहीं, कोई डिलीवरेंस नहीं, कोई मिरेकल्स नहीं। वैसे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और नेक्स्ट जनरेशन कहती है कि चर्च बोरिंग है। चर्च इज नॉट बोरिंग। चर्च इज योर सॉल्यूशन ग्राउंड। चर्च इज बैटल ग्राउंड, जहां पे आप अपनी बैटल लेके जाते हैं, और परमेश्वर, लिखा है कि यहोवा तेरे लिए लड़ेगा। चुपचाप रहे। कहता डरना इसलिए ना डर कि वो बहुत सारे हैं। आपको पता है इजराइल पे आज की डेट में इजराइल पे वॉर चल रही है। एक तरफ से लेबनान लड़ाई कर रहा है, दूसरी तरफ से गाजा वाले, तीसरी तरफ से वो पता नहीं किधर से हूथी लड़ाई कर रहे हैं, इधर से ईरानियंस लड़ाई कर रहे हैं। आपको पता है ईरान वालों ने 300 मिसाइल्स, 300 थी या 600 मिसाइल इजराइल पे छोड़ी। एक साथ 600 मिसाइल्स। लास्ट मंथ की बात है, मैं कोई पुरानी बात नहीं कर रहा, लास्ट मंथ की बात है। 600 मिसाइल्स उन्होंने फेंकी, एक भी इजराइल में लैंड नहीं हुई, एक भी नहीं लैंड हुई। एक जो लैंड हुई, कहां लैंड हुई? जो अरेबियन लोग थे उनमें, और उनका एक बच्चा इजरायली नहीं था, वो मुस्लिम था जो उसमें मर गया। इजराइल ने सिर्फ एक ड्रोन छोड़ा, सिर्फ एक, ईरान के मिडल में जाकर लैंड हुआ है।
परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए लड़ूंगा। यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे लिए लड़ेगा। ये देख के मत डर कि वो बहुत सारे हैं। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम थोड़े थे। इजराइलियों को कभी देखा? मिले इजराइलियों को? उनकी हाइट छोटी होती है, नॉर्मल होती है हाइट उनकी, मगर वो माइटी वॉरियर्स हैं। एक छोटी सी कंट्री है, मैप पे जाओ तो दिखेगी नहीं आपको कंट्री को। और अरब सारे भरा पड़ा है। इतने थोड़े से हम हरा नहीं पा रहे हैं उनको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा उनके लिए लड़ रहा है और उनको पता है कैसे खड़े होना है। वो खड़े होते हैं, दुआओं में खड़े होते हैं, प्रार्थनाओं में खड़े होते हैं, पर अभी वो फुल रिपेंटेंस में नहीं आए। अभी वो जीसस के आगे उन्होंने रिपेंट नहीं किया, पर वो करेंगे एक दिन। और फिर लिखा है कि जीसस आएंगे खुद और जो उनकी किंगडम है वो एस्टैब्लिश की जाएगी। पर मेरा आज कहने का मतलब है कि ये वॉरियर स्पिरिट जो पहले हमें सोचना है कि हम एक लड़ाई में हैं और वो लड़ाई को लड़ने के लिए तैयारी की जरूरत है। और वो तैयारी कैसे करनी है? अपने लाइफस्टाइल पे, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। अपने लाइफस्टाइल को ऐसा लाइफस्टाइल बना ले जैसे एक वॉरियर का लाइफस्टाइल होता है, डिसिप्लिन्ड। मैंने 4 बजे सुबह उठना है तो उठना है। डजंट मैटर मैं रात को 12 बजे सोया, 1 बजे सोया। मैंने वीक में 2 फास्टिंग करनी है तो करनी है। मैंने प्रेयर करनी, मेरी प्रेयर का टाइम ये है तो है। डजंट मैटर मेरे घर में कौन आया है, मैं उस टाइम पे प्रेयर करूंगा। मैंने चर्च जाना है तो मैंने चर्च जाना है। डजंट मैटर आज कौन कह रहा है कि मैं तेरे घर पे आ रहा हूं, प्रोणे आ रहे हैं, उन्हें बोलो कि संडे को मत आओ। आपने गवाही सुनी है ना प्रिंस की, परमेश्वर ने कैसे ब्लेस किया उसको। ऐसे हो नहीं सकता कि आप किंगडम के लिए फाइट करें और परमेश्वर आपको ब्लेस ना करे। आपको पता जो आर्मी होती है उसको स्पेशल हर जगह पे डिस्काउंट मिलते हैं, उनके कार्ड बनते हैं। इंडिया में पता आपको वो एक कैंटीन होती है, वो स्पेशली फौजिया दी कैंटीन उसको बोलते हैं। और वो आप जाके कार्ड दिखाते हैं अपना, जो सोल्जर्स होते हैं, और आपको कई बार फ्री चीजें मिलती हैं, डिस्काउंटेड मिलती हैं उस पर। इंग्लैंड में अगर आपने आर्मी में सर्व किया है, आपका कार्ड बनता है NHS फ्री, जहां मर्जी जाओ डिस्काउंट मिलता है। इवन आपने घर बाय करना, मैसिव डिस्काउंट मिलता है सोल्जर्स को। वो पूछते हैं आर यू फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस? और जितने अथॉरिटी वाले लोग हैं जिनको पता है वो सोल्जर्स की रिस्पेक्ट कर, उनकी डिफरेंट रिस्पेक्ट होती है। जो आर्म्ड फोर्सेस में होते हैं उनकी डिफरेंट रिस्पेक्ट होती है। यही सेम रिस्पेक्ट जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, अगर उनको पता है कि ये परमेश्वर का सोल्जर है, ये वॉरियर है, ये प्रेयर वॉरियर है, ये फास्टिंग वॉरियर है, आपकी रिस्पेक्ट उधर डिफरेंट होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और उधर जो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कोई ब्लेसिंग चाहिए वो पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रिलीज की जाती है, उसके बाद में आप उसको प्रैक्टिकली देखते हैं होता हुआ। अगर आपके पास वो कार्ड है, एज अ वॉरियर वाला आई कार्ड आपके पास है, तो जब आप प्रार्थना में जाते हैं, आप उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके जो उधर कैंटीन है उधर दिखाते हैं आई एम अ प्रेयर वॉरियर, तो उधर से आपको चीजें रिलीज कर दी जाती है मैसिव डिस्काउंट पर। हालेलुया, थैंक यू जी।